हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम षड धातुज पुरुष पढ़ेंगे और उसका महत्व पढ़ेंगे। पहले की क्लास में हमने सारे पुरुष पढ़ा था। एक धातुज, दो धातुज, त्रिधातुज, पंचधातात्मक, षड धातुआत्मक, सप्त धातुज पुरुष, द्वादश धातुज पुरुष, त्रयोदश धातुज पुरुष, सप्तदश धातुज पुरुष, चतुर्विंशति धातुज पुरुष और पंचविंशति धातुज पुरुष। अब हम षड धातुआत्मक पुरुष पढ़ेंगे। क्योंकि षड धातुआत्मक पुरुष को ही चिकित्सा पुरुष और कर्म पुरुष बोला गया है और इसी की हम चिकित्सा करते हैं, इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है और उसका अपन महत्व भी देखेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आयुर्वेद में षड धातुज पुरुष को ही कर्म पुरुष कहा गया है। 24 तत्वात्मक पुरुष षड धातुआत्मक पुरुष का ही विस्तृत रूप है। जैसे हम लोगों ने 24 तत्वात्मक पुरुष में क्या पढ़ा था कि मन होता है, 10 इंद्रियां होती हैं, अर्थ होता है, अर्थ का अर्थ है लिख दो, या पंच महाभूत है ना, तो और 8 प्रकृति होती है, अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच, तन, मात्रा। ये 24 तत्व जो होते हैं, तो ये षड धातुज पुरुष का ही विस्तृत रूप होते हैं। इसकी चिकित्सा की जाती है, यही आयुर्वेद का उद्देश्य है। अब आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य है ना, तो जो स्वस्थ पुरुष है, ठीक है, अपन कहते हैं ना कि ये स्वस्थ है, इसको कुछ नहीं है, तो जो स्वस्थ पुरुष है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक। और आतुर का मतलब होता है रोगी, और रोगी जो है उसके विकार का प्रशमन करना, मतलब उसको उसमें जो विकार है, उसमें जो दुष्टि आ गई है, वो बीमार हो गया, तो उसकी बीमारी को दूर करना। तो ये क्या है, ये उद्देश्य है, ठीक है। तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरास विकार प्रशमनम च, इस उद्देश्य की पूर्ति कर्म पुरुष द्वारा ही संभव है, ठीक है। पंच महाभूत और आत्मा का समुदाय रूपी जो स्थूल शरीर है, ठीक है, इसमें क्या है, पंच महाभूत और आत्मा, तो ये क्या बन गए, स्थूल शरीर, वही रोग एवं चिकित्सा का विषय है। इसी को संयोग पुरुष भी कहते हैं। तो अपन पहले भी देखे, तो कर्म पुरुष किसको बोलते हैं, है ना, और चिकित्सा पुरुष किसको बोलते हैं, संयोग पुरुष। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आयुर्वेद में सभी द्रव्यों को 5 भौतिक कहा गया है। आचार्य चरक जी ने सूत्र स्थान में कहा, सर्व द्रव्यम 5 भौतिकम, अर्थात संसार में पाए जाने वाले सभी पदार्थ पंचभूतात्मक हैं। शरीर भी 5 भौतिक है। हमने बताया था कि ये शरीर के पिलर होते हैं, क्या, त्रिदोष, दोष, धातु, मल, ये पिलर्स होते हैं जिन पे शरीर हमारा टिका हुआ होता है। शरीर के सभी अवयव दोष, धातु, मल पंचभूतात्मक हैं। हम पढ़ चुके हैं, तो केवल हम लोग रीड करेंगे ऐसे। तो वात में वायु और आकाश होता है, पित्त में अग्नि होता है, कफ में जल पृथ्वी होता है, धातु रस धातु में जल महाभूत होता है, और रक्त में जल अग्नि, मांस में पृथ्वी, में धातु में जल और पृथ्वी महाभूत होता है, अस्थि में पृथ्वी वायु होता है, मज्जा में जल महाभूत होता है और शुक्र में जल होता है। मूत्र में कौन सा महाभूत होता है, तो जल और अग्नि होता है, और पुरुष में पृथ्वी, अग्नि, वायु, और श्वेत में जल। ये हम पहले की क्लास में भी पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने इसको जल्दी करा दिया है। आगे उसी का हम डिटेल देख रहे हैं कि वात, पित्त, कफ में से किसी दोष का यदि प्रकोप हो जाए तो उसमें सम्मिलित महाभूत का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे वात का अगर प्रकोप हो जाता है, तो वात में कौन सा महाभूत होता है, वायु और आकाश महाभूत होता है, तो उन महाभूतों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर रुग्ण हो जाता है। रुग्ण का मतलब बीमार हो जाता है। आहार विहार के व्यतिक्रम से शरीर अवयवों में महाभूत की अधिकता अथवा न्यूनता हो जाने से उस महाभूत वाले अवयव दोष, धातु, मल की वृद्धि अथवा ह्रास होता है, जिससे शरीर रुग्ण हो जाता है। ऐसे में चिकित्सा हेतु क्रमशः उस महाभूत की न्यूनता वाला तथा अधिकता वाला आहार विहार लेना चाहिए। तो ऐसा आहार लेना चाहिए, अगर वात की वृद्धि हो गई है तो वात को कम करने वाले आहार विहार लेने चाहिए, और अगर वात का क्षय हो गया है तो वात को बढ़ाने वाले आहार विहार लेना चाहिए। अतः शरीर की चिकित्सा का अर्थ है दोष, धातु, मलों की चिकित्सा, अर्थात पंच महाभूतों की चिकित्सा।
इस प्रकार पंच महाभूतों से निर्मित पुरुष यदि रोग से आक्रांत हो जाता है तो महाभूतों के अनुसार आहार एवं औषधि की व्यवस्था कर चिकित्सा की जाती है, क्योंकि षड धातुज पुरुष में पंच महाभूत का सम्मिलन होता है। अतः षड धातुज पुरुष को चिकित्सा का अधिकार कहते हैं। अतः इसका क्रिया शरीर एवं चिकित्सा में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है।